प्रतिवर्ष की भांति यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनें, तदुपरांत देश विदेश में बसे सभी राम कथा प्रेमी भाई बहनों को भी मैं इस पावन अवसर पर चित्रकूट धाम तलगाजरड़ा से याद कर रहा हूँ और सबको मेरा जय सिया राम। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख किलहि हरि भगति बिनु। रामचरितमानस का ये दोहा सोरठा, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, लेकिन एक ही बात रखते तो बात सरल हो जाती कि भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो, तो हम सब जानते हैं। फिर गुरु का रूप स्वरूप सबकी अपनी श्रद्धा पर आधारित है। कभी कोई ग्रंथ आपने पढ़ लिया और आपको एक प्रकाश मिला, हो गया ग्रंथ आपका गुरु। जीवन में कोई ऐसी घटना घटी, इनमें से आपको कोई प्रकाश की किरण मिल गई, हो गई वो घटना गुरु। कोई संग ऐसा मिल, चले जा रहे थे, मिल गया कोई नदी नाव संजोग, और उनके संग के प्रताप से जीवन में कोई किरण फूटी, हो गया वो संग आपका गुरु। किसी के वचन सुने और वचन सुनकर हृदय की पंखुड़ियां खुलने लगी और प्रकाश पाया, तो हो गया वो वचनामृत गुरु। कोई परम हस्ती जिनके समीप केवल बैठे रहने से, इनकी हवा में इनका एक बना बनाया सात्विक एक वजनदार वातावरण में बैठने से यदि हृदय की कोई कली खिल जाए तो वो सामीप्य भी गुरु। कई प्रकार से आप उसके अर्थ कर सकते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन बिना गुरु ज्ञान नहीं, ये तो सब कबूल करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने एक दूसरी बात जोड़ी, वो जरा विचार करने को बाध्य करती है। एक ही वस्तु पाने के लिए दो बातें लिखी। बिनु गुर होहि कि ज्ञान, ये तो बात स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी बात लिख दी, ज्ञान की होहि विराग बिनु। एक ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं दो की जरूरत होती है। एक तो गुरु की प्रथम जरूरत, लेकिन गुरु से मिल गया ज्ञान शायद साधक में स्थायी न भी बने, इसलिए एक दूसरी शर्त आई कि ज्ञान के हो ही विराग बिनु, वैराग के बिना ज्ञान नहीं। तो दो धाराएं हैं बाप। प्रथम तो गुरु, लेकिन गुरु का दिया हुआ ज्ञान वैराग के पात्र बिना नहीं टिक पाता, उसके लिए पात्रता चाहिए, वैराग्य, तभी वो स्थिर होता है, स्थायी होता है। गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं कि सेय साधु गुरु समुझि सिखी, राम भगति थिरता। जिसने साधु को सेया, गुरु को सेया, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। उनको समझा जिसने, और समझने के बाद जो उसने पाया, इससे
भक्ति स्थिर होगी, राम भक्ति स्थिरताए, लरिकाई तैरी बो तुलसी बिसरी न जाए। बचपन में कोई आदमी तैरना सीख जाता है तो बुढ़ापे में कभी भूल नहीं पाता। वैराग के पात्र बिना ज्ञान स्थिर नहीं होता। इसलिए ज्ञान गुरु के बिना नहीं, लेकिन वैराग भी चाहिए। और वैराग की परिभाषा सब छोड़कर भाग जाएं, ये तो नहीं है, जिसको जो रास आए। लेकिन वैराग की परिभाषा बहुत बार कही गई कि श्रेष्ठ को पकड़े रखना ही वैराग्य है। जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो शुभ है, जो मंगलकारी है, जो इहलोक परलोक दोनों में सहायक है, ऐसा कोई शुभ उसको जीवन में पकड़े रहना परम वैराग्य है। और ऐसा पकड़ने से तिनके की तरह सभी सिद्धियां दूर हो जाती हैं। शुद्धि सिद्धियों को ओवरटेक करती है। ये शुद्धि की महिमा है बाप। इसलिए मैं बहुत बोला हूं, फिर भी बोल रहा हूं कि मेरा पूरा भरोसा सिद्धि पर नहीं, शुद्धि पर है। तो ज्ञान गुरु के बिना नहीं, वो ज्ञान स्थिर होगा वैराग्य के पात्र में। इस संदेश के लिए प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे देश में, पूरे अध्यात्म जगत में, मैं तो ये नहीं मानता कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव केवल धरती पर ही होता होगा। गुरु पूर्णिमा का उत्सव तो निखिल ब्रह्मांड में होता है। और थोड़ा यहां आनंद मिल जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन, वो उनकी झलक है। कहीं चल रहा है ये पूरा विश्व में कुछ, उसी के एक अंश के रूप में हम सब प्रतिवर्ष यहां मिलते हैं। पूर्णिमा तो कई है बाप, लेकिन गुरु पूर्णिमा की कुछ विशेषता है। आप सब जानते हैं, मैं केवल संकेत करता आगे बढ़ूं कि सबसे पहली, जैसे हमारे गुजराती में कार्तिक से नई साल शुरू होती है, वैसे चैत्री साल में चैत्र से शुरू होती है। पहली पूर्णिमा जो दीपावली के बाद नई साल को प्रारंभ करते हैं, उनके लिए पहली पूर्णिमा है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। वो क्या है? उसको हम देव दिवाली बोलते हैं, देव दिवाली कहते हैं कार्तिक की पूर्णिमा को। बहुत महत्व की ये पूर्णिमा है। एक और तुलसी विवाह हो जाता है, एक पौधा परमेश्वर को पा लेता है। कल्पना तो करिए, एक पौधा परमेश्वर को पा गया और फिर जो उत्सव मनाया गया वो देव दिवाली है। हम भारतीयों को, भारतीय अध्यात्म में श्रद्धा और कदम रखने वालों को शुरुआत होती है यहीं से, पूर्णिमाओं की। पहली कार्तिक पूर्णिमा, और इसके साथ मैं याद करना न भूलूं, नानक जी की भी वही जयंती पड़ती है। गुरु नानक का नाम भी उसके साथ जुड़ जाता है। किसी न किसी पूर्णिमा के साथ किसी न किसी गुरु जुड़ा हुआ है। एक गुरु पूर्णिमा तो विशेष है, लेकिन कोई पूर्णिमा ऐसी नहीं कि जिसके साथ कोई समर्थ सदगुरु जुड़ा ना हो। बिना सदगुरु गुरु पूर्णिमा हो ही नहीं सकती। ये प्रकृति के माध्यम से चांद पूर्ण होता होगा, होता, लेकिन श्रद्धा का आकाश तो कहता है चांद पूर्ण होता सदगुरुओं की कृपा से। कई लोगों ने मुझे कहा कि बापू गुरु पूर्णिमा को ग्रहण लग रहा है। कई कर्मकांड में पूरी आस्था रखने वाले, विधि निषेध में पूरी आस्था रखने वाले, पंचांग में और इस धारा में विश्वास रखने वाले कई संस्थाओं ने कल ही गुरु पूर्णिमा मना ली।
क्योंकि आज ग्रहण है। मुझे भी कहा कि आप 3 तारीख तो आ जाएंगे, 4 को ही कर लिया। मैंने कहा मेरी श्रद्धा ऐसी है कि गुरु पूर्णिमा को कोई ग्रहण ग्रस नहीं सकता, और पूर्णिमाओं को ग्रहण ग्रस सकता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को कोई राहु केतु की ताकत नहीं कि जो इस गुरु पूर्णिमा, ये अध्यात्म आकाश की गुरु पूर्णिमा है। स्थूल तो एक प्रकृति का क्रम चलता है, चलता रहता है, लेकिन चिदाकाश में जो पूर्णिमा उठती है उसको विश्व में न कोई राहु है न कोई केतु है जो उसको ग्रस पाए। तो एक तो गुरु पूर्णिमा है कार्तिक मास की शुक्ल पूर्णिमा, उसके बाद मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आती है। उस पूर्णिमा का शास्त्रीय नाम है, बहुत पुराना नाम है, आजकल उसको बदल दिया। उस पूर्णिमा का नाम है विभूति पूर्णिमा। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण की विभूति है, इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को बहुत पुराने समय में विभूति पूर्णिमा मानी जाती थी। विभूति मानी कोई न कोई सदगुरु, कोई न कोई महापुरुष, और समर्थ सदगुरु उस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रकट हुआ इस दुनिया में, जिसका नाम था गुरु दत्तात्रेय। एक समर्थ से समर्थ सदगुरु इस पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ। दत्त गुरु दत्तात्रेय की ये जो साधकों को त्रिगुणातीत होने की प्रेरणा देता है, तीनों से पर होने की साधना सिखाता है। नीचे निम्न आसन पर बैठने की जिसको आदत नहीं है, गिरनार की टोच पर बैठने का जो आदती है, ऐसा गुरु दत्त, उसकी मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा उसकी ओर हमको स्मरण कराती है। फिर उसके बाद तीसरा मास पोष मास। पोष मास की गुरु पूर्णिमा पोषी पूर्णिमा कहते हैं हमारी देहाती बोली, पोषी पूर्णिमा। पोष का अर्थ है पोषण करना, किसी वस्तु को पुष्ट करना। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है पोषण का अर्थ है कृपा। पोषण मानी कृपा, किसी की कृपा, उसको कहते पोषण। संसार में रोटी से तो शरीर पुष्ट होता है बाप, जिस चीजों का अभाव है वो चीज मिल जाए तो थोड़ा घर पुष्ट हो जाए, रिश्तेदार और मिल जाए तो संबंध पुष्ट हो जाए। लेकिन मानवी का चित्त, मानवी का हृदय, मानवी की भीतरी अवस्था को पुष्ट करने का अध्यात्म जगत में एक ही उपाय है, और वो है किसी की कृपा। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर व्याख्या आई कि पोषणम तदनुग्रह। कृपा का मतलब है किसी परम सद्गुरु का अनुग्रह, किसी परम तत्व का अनुग्रह। वो हमको पुष्ट करते हैं, पोषते हैं। हम पीन को, क्षीण को पीन बना देते हैं, पुष्ट कर देते हैं। एक तीसरी पूर्णिमा है पोषी पूर्णिमा। चौथी पूर्णिमा है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा एक महान स्नान का संकेत करती है, अथवा तो माघ पूर्णिमा का एक दूसरा नाम है वासंती पूर्णिमा। एक महान स्नान की ओर हमें संकेत करती है, एक भीतरी स्नान, अभ्यंतर स्नान की ओर संकेत है माघ पूर्णिमा का। जैसे प्रतिसबंत असहो ही आनंदा मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। प्रतिवर्ष माघ स्नान त्रिवेणी में, गंगा यमुना और सरस्वती, जहां कितने साधुड़े, कितने बाबा लोग, बाबा शब्द मुझे प्रिय, कोई लोग उसको आलोचना में यूज करते हैं, लेकिन जब मैं सुनता हूं बाबा तो मैं खुशी से समा नहीं पाता, क्योंकि हम बाबा हैं। और बहुत महिमावंत शब्द है बाबा। बावलियाओं की ये पूर्णिमा है, साधुओं की ये पूर्णिमा है, जो भीतरी स्नान के अभ्यस्त है। वो तो कुंभ है ही, लेकिन एक भीतर जो कुंभ है, सही में तो वही अमृत भरा है, और उसमें जो स्नान करता है
वो माघ पूर्णिमा का। और भीतर स्नान कौन सिखाएगा? भीतर जाने की कौन आदत डालेगा? कोई परम, कोई सदगुरु। इसलिए मुझे लगता है कि अभ्यंतर स्नान की ओर संकेत है माघ पूर्णिमा का। उसके बाद फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, पूरा कर्मयोग है, पूरा कर्म का सिद्धांत है इस पूर्णिमा के पीछे। उसको मैं कहूंगा मेरे शब्दों में, ये प्रहलाद पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का नाम मेरी समझ में प्रहलाद पूर्णिमा है। होलिका गई थी उसको जलाने, खुद जल गई, प्रहलाद बच गए। पुराणों में कहीं कहीं अग्नि परीक्षाओं के प्रमाण मिल रहे हैं। मैं कल रात बैठा था, मैं कह रहा था कि रामचरितमानस में 2 व्यक्ति की अग्नि परीक्षा हुई है, अग्नि कसौटी 2 व्यक्ति की हुई मानस में। एक हनुमान की और दूसरी मां जानकी की। एक सती शिरोमणि की और एक संत शिरोमणि की, दोनों की अग्नि परीक्षा। और संसार जब से पैदा हुआ तब से अग्नि परीक्षाएं चालू हैं, चालू रहेगी। ये चालू नहीं रही तो कुंदन निखरेगा नहीं, स्वर्ण अपनी चमक दिखाएगा नहीं। फर्क इतना बाप कि हनुमान जो संत है, भक्त है, भगत शिरोमणि है, संत शिरोमणि, उसकी अग्नि परीक्षा रावण ने करना चाहा। कपि कर ममता पूछ पर सब ही समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक। ये हनुमान की अग्नि परीक्षा है। लेकिन जैसे सोने को अग्नि में डालो और सोना और निखर कर बाहर निकलता, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, स्वर्ण था। उसकी परीक्षा में वो बिल्कुल खरे उतरे। लेकिन ये 2 परीक्षा में संत की परीक्षा सदैव रावण करता है और सती की परीक्षा सदैव राम करता है। भक्त की परीक्षा सदैव दुर्जन करता है और भक्ति की परीक्षा सदैव सज्जन करता है। ये कसौटी युगों से चली आ रही है, चलती रहेगी। राम जी ने सीता की कसौटी की, अग्नि कसौटी, और वहां जानकी भी कनक पंकज की कली, स्वर्ण की कली की तरह निखर आई, चमक आई, क्योंकि वो भी स्वर्ण की तरह उतरी। जिसमें भक्ति प्रधानता होगी, जिसमें शांति बहुत होगी, उसकी स्वयं राम परीक्षा करेंगे कि जरा देखें कहां तक साधना पकी है। और जो साधु है, जो संत है, जो भक्त है, उसकी परीक्षा सदैव रावण करता है। समाज की दुष्ट विचारधाराएं, अशुभ विचारधाराएं, उसी को परीक्षा से गुजारने की कोशिश करते हैं। ये युगों से चला आया क्रम है। प्रहलाद की भी अग्नि कसौटी हुई। कर्म का सिद्धांत मानो, जो जस करई सो तस फल चाखा। जल गई वो, और प्रहलाद कुंदन की तरह भगत शिरोमणि होकर के बाहर आए। इस पूर्णिमा को मैं प्रहलाद पूर्णिमा कहता हूं। फिर फाल्गुन के बाद 5वीं फाल्गुन 6ठी पूर्णिमा हनुमान जयंती। प्रतिवर्ष हम यहाँ हनुमान जी के चरणों में एकत्रित होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का अनेक विध विनम्र प्रयास करते हैं। वो चैत्री पूर्णिमा एक विशेष उसका स्थान है। हनुमंत जयंती किसी न किसी पूर्णिमा से किसी न किसी सद्गुरु जुड़ा हुआ है। चैत्री पूर्णिमा से तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव, परम तत्व श्री हनुमान जी जुड़े हुए हैं। उसके समान कौन सद्गुरु, उनके समान कौन परम। तो चैत्री पूर्णिमा जिसके साथ हनुमंत तत्व जुड़ा हुआ है। वैशाखी पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा,
बहुत बड़ा नाम, भारत का एक बहुत बड़ा अवतार परम सदगुरु के रूप में प्रस्थापित हुए, जिसने जगत को ध्यान का एक रास्ता बताया कि इसी तरह आप चलो, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, परम सदगुरु का नाम जुड़ा है। या तो तुम भर जाओ किसी परम तत्व से, या तो बिल्कुल खाली हो जाओ, लेकिन ध्यान ही एक मार्ग उपाय है उस परम को पाने का। एक बहुत बड़ी विचारधारा भगवान बुद्ध ने दी, जो वैशाखी है, पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा। उसके बाद की जो वट सावित्री का व्रत लोग करते हैं, उसको वट पूर्णिमा कहते हैं। और जब वट नाम जुड़ता है, तब मैं कहूंगा कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। इस पूर्णिमा का नामकरण मैं करना चाहता हूं विश्वासी पूर्णिमा। ये विश्वास की पूर्णिमा, ज्येष्ठ की। एक नारी को अपने पति में भरोसा, एक शिष्य को अपने गुरु में भरोसा, एक बेटे को बाप में भरोसा, बेटी को मां में भरोसा, मित्र को मित्र में भरोसा, पड़ोसी को पड़ोसी में भरोसा, सबको एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास की जो एक घनी छाया, उसका नाम है ज्येष्ठ पूर्णिमा। विश्वास का, एक दूसरे के प्रति भरोसा, और उसके साथ एक बहुत बड़े सदगुरु का नाम भी जुड़ा है इस ज्येष्ठी पूर्णिमा के साथ, और वो सदगुरु का नाम है कबीर साहब। ज्येष्ठ की पूर्णिमा कबीर जयंती कहलाती। कितनी बड़ी हस्ती का नाम इस बात के साथ जुड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी पूर्णिमा पूर्ण प्रकाशित नहीं होती, प्रकृति के नियम से जो चलता है चलता, बाकी सदगुरु की आभा से ही प्रकाशित है। कबीर कितना बड़ा नाम है। निर्गुण को मानने वाले महापुरुष, उसको भी कहना पड़ा कि जगत में अनंत तत्व है। कोई कहता है 25 तत्व, कोई कहता है 24 तत्व, कोई कहता है 5 तत्व, कोई कहता है फला तत्व। पूरा सांख्य भरा पड़ा है तत्वों की गिनती से। लेकिन कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल निर्गुणिया महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष, इतने बड़े सम्राट सदगुरु, वो कहते हैं कि सब मिटता है, सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नाम कभी नष्ट नहीं होता। निर्गुण को मानने वाले सदगुरु ने भी फिर नाम कोई भी लो, मैंने तो हनुमान जयंती पर भी कहा था कि किसी देहाती का नाम लो और उनकी आंख में आंसू आ जाए तो वो भी नाम स्मरण है। उनके नाम लेने से तो वो भी भर गया है, लेकिन प्रेम से किसी को बुलाओ, उनका नाम, ये नाम जप है। नाम अनंत रहत है जगत में, दूजा तत्व न कोई। कबीर कहते हैं सब तत्व समाप्त हो जाएंगे, लेकिन नाम रहेगा। ये बात उसको भी कबूल करनी पड़ी। मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी दोहावली में फरमाते हैं कि जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। पूरी पृथ्वी जैसे बीज से भरी है, पूरा नभमंडल नक्षत्रों से भरा है, वैसे परमात्मा का नाम सभी धर्मों से भरा हुआ। इससे कोई बाकी धर्म नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो जानता हूं। तो इस नाम की महिमा गाने वाले सतनाम के रूप में, राम नाम के अपने ढंग से अर्थ किया कबीर साहब ने, लेकिन ऐसे एक परम सदगुरु का नाम ज्येष्ठी पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है। परम भरोसा, परम विश्वास। उसके बाद ये पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा कह रहे हैं। कितने बड़े सदगुरु, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। उसका परिचय देख, उसकी साधना, उसका जप तप, उसका पहला परिचय नहीं दिया, सबसे पहला परिचय उसका ये दिया, विशाल बुद्धे। उसकी महिमा का परिचय, क्योंकि व्यास का अर्थ ही होता है विशालता, व्यापकता। तो एक गुरु पूर्णिमा के साथ एक बहुत बड़ा
नाम जुड़ा है भगवान व्यास जी का, और इसलिए हम उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और मैंने तो अभी अभी मानस भक्ति सूत्र 5वां भाग जो कथा पूरी की कोलंबस में, वहां कहा कि गुरु पूर्णिमा मेरी दृष्टि में ज्ञान पूर्णिमा है, एक ज्ञान की घोषणा करती है। बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, एक ज्ञान की घोषणा है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान प्रधान पूर्णिमा है, गुरुओं की ओर से, शिष्यों की ओर से और बात है। तो एक गुरु पूर्णिमा तो प्रतिवर्ष हम मनाते ही हैं। तो यह है व्यास पूर्णिमा, मेरी समझ में ज्ञान पूर्णिमा। श्रावण मास, श्रावणी पूर्णिमा, जो ब्रह्म को जानने के लिए उत्सुक है ऐसे लोगों के लिए दीक्षित होने की पूर्णिमा, यज्ञोपवीत की पूर्णिमा। और जो यज्ञोपवीत के धागे के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए एक और धागा ऋषि मुनियों ने निर्माण किया कि चलो यहां नहीं तो यहां, रक्षाबंधन की पूर्णिमा। कितना सुंदर विकल्प निकाला। जब कुछ उस काल में कुछ पात्रता अपात्रता की बात आई होगी कि ये संस्कार किसका हो, ये कौन करे, कौन उसके लायक है, तभी एक बहुत सुंदर एक विकल्प आया। उसके पीछे पूरा कथानक भी है, लेकिन उसमें हम न जाएं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा, और मुझे बहुत अच्छा लगता कि ये राखड़ी जो है ये हाथ में ही क्यों बांधते। पहले से कहीं और जगह बांधते तो चलता, कंठ में बांध देते, पैर में बांध देते, हो सकता था, लेकिन हाथ में ही बांध। इस विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षा, सबसे ज्यादा रक्षा हाथ को चाहिए, क्योंकि हाथ बहुत मैले होते जा रहे हैं, हाथ बहुत गंदे होते जा रहे हैं। जो हाथ वेदों में ईश्वर का पर्याय बना, अयम में हस्तो भगवान, वही हाथ आज असुरक्षित है, कहीं भी जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। हाथ पूजा में भी जाता है, पाप में भी जाता है। मैं रात को भी चर्चा कर रहा था कि भूंड जो होता है उसका तो एक एड्रेस पक्का है कि गंदगी में ही मिलेगा, स्थायी पता, स्थायी एड्रेस उसका। वो कहीं बाजार में घूमने निकलेगा तो भी गंदगी खोजने के लिए ही निकला है। भूंड जो है, डुक्कर जो है, उसका तो पक्का एड्रेस है कि गंदगी। और मधुकर जो है, भंवरा जो है, उसका पक्का एड्रेस है फूल। वो गुंगू करता गुजरेगा तो भी दूसरे फूल की तलाश में होगा। भंवरे का निश्चित पता है फूल, भूंड का पक्का पता है गंदगी। अच्छा है कम से कम उनके एड्रेस तो पक्के हैं, जो मुलाकात करना चाहे वहां जाए। लेकिन मक्खी ऐसी है, उसका कोई पता का ठिकाना नहीं, कभी फूल पर भी बैठती है, कभी गंदगी पर बैठती है, कभी मंदिर में भी जाती है, कभी मदिरालय में भी जाती है, कभी चरण में बैठती है, कभी सिर पर बैठती है। और मक्खी जैसा मन जब व्यक्ति का हो गया है, एक भटकाव सा, आज यहां दिखाई देंगे, कल वहीं दिखाई देंगे, आज यहीं होंगे, कल वहीं होंगे, कोई ठिकाना नहीं हमारे हाथ और मन का। तब इस हाथ को किसी कुंता की राखड़ी की जरूरत है, इस हाथ को किसी भगिनी की रक्षा की जरूरत है, इस हाथ को किसी उपरोहित के कांडे की जरूरत है, इस हाथ को किसी सदगुरु को स्थूल रूप में भले ही रक्षा न बांधे, लेकिन स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप में किसी सदगुरु द्वारा यह हाथ सुरक्षित हो जाए। एक कवयित्री जो उनके पतिदेव ने हमको कविता सुनाई थी, मुरादाबाद में या कहीं सुनाई थी, मुझे बहुत बात बैठ गई कि कितने हाथ गंदे हुए हैं। राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार तो किसी साधु चरित हाथों को होना चाहिए। गुजराती में कहूं तो
2.5 વીઘાનું કટકું લઈ અને પરસેવો પાડતો ऐसे कोई किसान के हाथ से राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए, क्योंकि हाथ मैले होते जा रहे हैं। किसके हाथ आज शुद्ध है, स्वच्छ है? इसलिए चाहिए रक्षा, श्रावणी रक्षा। ये रक्षा की पूर्णिमा है, सुरक्षा की पूर्णिमा है। श्रावण के बाद लगा भाद्रपद, वो पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद तुरंत श्राद्ध शुरू होते हैं। इसलिए मैं इस पूर्णिमा को कहता हूं श्रद्धा की पूर्णिमा, जिसमें से श्राद्ध जन्मा, जिसमें से श्राद्ध निर्माण हुआ। तो ये श्रद्धा की पूर्णिमा है, परम श्रद्धा, न अंधश्रद्धा न अश्रद्धा, विशेषण मुक्त श्रद्धा। बहुत अद्भुत शब्द है श्रद्धा। जिस विषय में आपकी श्रद्धा हो। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, शुक्र नीति। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ दिया विश्व को, जिसका नाम है शुक्र नीति, पढ़ने योग्य है। उसमें कुछ विद्याओं का जिक्र है कि इतनी इतनी विद्याएं हैं। उसमें एक विद्या का नाम उसने लिखा नास्तिक भी विद्या है। मैं चौंका। किसी का नास्तिक होना भी अपने आप में एक विद्या है, क्योंकि मैं नास्तिक हूं, उस पर उसकी श्रद्धा कितनी दृढ़ होगी। जैसे कोई आस्तिक की श्रद्धा इति में है, कोई नास्तिक की श्रद्धा नेति में है। तो ये नास्तिक भी एक विद्या है, ऐसा कहना उस जमाने में क्रांतिकारी, कोई बलवान सदगुरु ही कह सकता है। मेरे भाई बहन, श्रद्धा की पूर्णिमा वो है भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्र मास की पूर्णिमा, जो हमें श्रद्धा का पाठ सिखाती है कि देखो, किसान ने बीज बोया था श्रद्धा रखकर, आज बाજરાનું ડુંડું આવી ગયું ભાદરવો આવતા આવતા, તો જુવારનું કરહડું આવી ગયું, फसल पकड़। श्रद्धा की पूर्णिमा है भाद्रपद की पूर्णिमा, और अश्विन पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। राका रजनी भक्ति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसव भक्त उर्व्योम। जो भक्ति की पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, और उसके साथ एक बहुत बड़े सदगुरु का नाम जुड़ा है, वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि महाराज का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। कितने बड़े महान सदगुरु श्री वाल्मीकि, एक और व्यास, एक और वाल्मीकि। मैं कोई कथा में कहता था कि नारद एक ऐसे सदगुरु है, ऐसे तो पूरी दुनिया उनकी सेवक है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र, कोई यजमान का घर नारद ने नहीं छोड़ा, चाहे असुर हो, सूर हो, हिरण्यकशिपु हो, कोई भी हो, हर यजमान के पास ये आदमी पहुंचा। ऐसा एक सदगुरु, गति सर्वत्र तुम्हारी। लेकिन खास रूप में उसने केवल 4 शिष्यों को ही दीक्षित किया, 4 ही, 2 बिल्कुल छोटे और 2 बड़े बुजुर्ग के, उसके से बड़े कोई नहीं। सबसे बड़े 2 महापुरुषों को दीक्षित किया। नारद जैसे एक परिव्राजक संगीतज्ञ सदगुरु ने, वाणी और वीणा दोनों की ट्रैक पर जिसका जीवन चला, एक और वाणी है, एक और वीणा है, दोनों पर जिसका जीवन चला, ऐसे परम सदगुरु देवर्षि नारद, जिसको भगवान कृष्ण अपनी विभूति के रूप में घोषित करते हैं। वो नारद जी के 2 सबसे बड़े शिष्य, एक व्यास और दूसरे वाल्मीकि। व्यास जी जब घबराए, तब सदगुरु के रूप में आकर नारद जी ने उसको कृष्ण कथा भक्ति से गाने का आदेश दिया। व्यास दीक्षित हुए। वाल्मीकि जी कौन चरित्र गाने जैसा है इस संसार में, ये जिज्ञासा जब अपने मन में उठी, तब नारद जी ने आकर वाल्मीकि को ही रामचरित्र कहने का आदेश दिया। तो बहुत बड़े बुजुर्ग 2 सेवक शिष्य नारद के, और 2 बिल्कुल छोटे, एक प्रहलाद और दूसरा ध्रुव, दोनों उनके चेले, बिल्कुल छोटे, छोटा सा छोटा प्रहलाद और ध्रुव। ऐसे नारद जिसने भक्ति सूत्र दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता था
कि ये वाल्मीकि की जयंती शरद पूर्णिमा है। ये 12 पूर्णिमाएं हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार विशेषता होती है सबकी, लेकिन गुरु पूर्णिमा उसकी विशेषता का मैं क्या बयां करूं। 13वीं अधिक मास की भी एक पूर्णिमा आएगी, और जो अधिक होता है उसका न कोई नाम होता है न कोई उसकी विशेषता, वो स्वयं में अधिक है, उसके लिए कोई विशेषण या तो विशेष रूप में। और वो पूरी एक ऐसी पूर्णिमा अधिक मास की कि जिसमें पूरे मास को लोग साधना में, व्रतों में, उपासना में लगा देते हैं। ऐसी पूर्णिमाओं की परंपरा में ये पूर्णिमा ज्ञान की पूर्णिमा, व्यास की पूर्णिमा होते हुए भी बहुत भीगी पूर्णिमा है। ज्ञान कभी कभी कोरा होता है, लेकिन ये व्यास पूर्णिमा बहुत भीगी है। एक संकेत है इस पूर्णिमा का कि जैसे आषाढ़ में किसान बीज बो देता है और फिर फसल पकती है, आषाढ़ की पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के दिन किसी शिष्य का हृदय तैयार हो जाता है और कोई पौन से जीवन का कोई मंत्र सूत्र उसको बीज के रूप में मिल जाता है, तो फसल पकने में फिर देर नहीं लगती। आषाढ़ व्यापक बरसात का महीना है, व्यापक करुणा का महीना है, सार्वभौम आशीर्वाद का ये महीना है। जल को मैं अमृत मानता हूं, और अमृत है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जल ही अमृत है। अमृत वर्षा करने वाली ये समय मर्यादा आषाढ़ की, उनमें बीच में आती है पूर्णिमा, जिसका प्रतिवर्ष हम उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे गुरु से ज्ञान मिलता है, लेकिन बाप वैराग के पात्र बिना टिकता नहीं, चाहिए वैराग। और वैराग दुनिया को दिखाने के बाद भीतर कितना पका है उसी की जांच हम सब करते रहें। आओ भगवान करे हमें इन परम सद्गुरुओं से ज्ञान मिले और हमारा हृदय का पात्र भी वैरागी बने, ताकि ये ज्ञान स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए। ये सूरज की किरण कभी अस्त न हो, ऐसी गुरु पूर्णिमा के दिन हम श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। मैंने कई बार कहा, फिर भी कह रहा, फिर एक बार और दोहरा रहा हूं, हनुमान जी का है। जैसे यज्ञ होता है, आप सब आ जाते हैं, ये कोई मेरा उत्सव तो नहीं है, यज्ञ का है। वैसे गुरु पूर्णिमा का उत्सव में साफ जो समझा हूं सो कहता हूं, वो केवल मेरे लिए, मेरे परम पूज्य दादा कि मैं आंख बंद करता हूं और यही रूप मेरी नजर के सामने आते। मैं जब भी कहता हूं सदगुरु भगवान की जय, तब मेरे दिल में और कोई भगवान नहीं है, यही पागड़ी, यही मेरा भगवान है, यही उनकी पादुका मेरा भगवान है, यही उनके हाथ में रहा था तुलसी का बैरखा, वही मेरा भगवान है, मेरे मन में वही छवि है। तो ये उत्सव त्रिभुवन दास बापू दादा जो मेरे गुरु है, जो मेरे सब कुछ है, एनो रोटलो खाऊं छू, एनो दाणो पानी में खाइए, उनका ये उत्सव है। आप मेरे साथ जुड़ जा रहे, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं उसके लिए यहां आप सब मेरे साथ आ रहे हैं। मैं कहां गुरु, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि पक्का पवित्र परमार्थी और प्रामाणिक शिष्य बनूं इस पागड़ी वाले का, पक्का प्रमाणिक पवित्र और पारमार्थी। आप आते हैं मेरे कारण, यदि आप आते हैं तो मेरी समझ में ये ठीक है, आप जुड़ जाते हैं, आपकी श्रद्धा का प्रश्न है, आपकी उदारता का प्रश्न। और गुरु तत्व कोई व्यक्ति नहीं होता, कहीं भी आपकी श्रद्धा रहेगी, सदगुरु तत्व आपको घिरा रहेगा।
आपको छोड़ेगा नहीं, वो घिरा रहेगा। इसलिए एक गुरु पूर्णिमा जो प्रतिवर्ष मनाई जाती है, वो मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट चित्र है कि उनके लिए हम यहाँ मिलते हैं। और आप राम कथा पर आपकी श्रद्धा है, इसलिए बापू जो प्रसंग करे वो अपना मानकर शरीक हो जाते हैं। इसके साथ आपको शायद ठीक न लगे, मैं समझता हूं आपको चोट देने जा रहा हूं, लेकिन तैयार रहिएगा कि सालों से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। कई लोग जो है यहां हैं जो पहले से मेरे साथ चलते रहे। रोज रोज उत्सव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक साल में 12-15 कथा और हो जाएगी और भाविक लोग आ जाएंगे, और इस छोटे से गांव में व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए अगली साल से यहाँ का गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया नहीं होगा। हम केवल दादाजी का उत्सव मनाएंगे अपने ढंग से, और फिर कभी बीच में मुझे मूड आ गया तो फिर नौत्या दूंगा, निमंत्रण को। लेकिन अगली गुरु पूर्णिमा से मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप जहां रहो वहां बैठकर, जिसके चरणों में आपकी श्रद्धा हो, अपने घर में, और घर से भी अंदर जा सको तो अपने घट में बैठकर गुरु पूर्णिमा मनाना। इससे महान उत्सव कोई नहीं होगा। आप घर में बैठकर, अपने घट में बैठकर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाइएगा। आज तक आप आए, जब मैंने शुरू किया मैं आज सब खोलूं, मुझे खोलने में कोई आपत्ति नहीं। मैंने एक कथा में तो कहा भी है, नहीं कहा ऐसी बात नहीं है। और मैंने अभी, मैं विनू भाई को मेरा अंग्रेजी खड़ा करवा रहा था कल, मुझे अंग्रेजी नहीं आता, लेकिन इस बार हमारी यात्रा में पूछताछ बहुत हुई। तो एक जगह एक कस्टम के वो जो अधिकारी ने मुझे पूछा कि आपको कुछ दिखाने का है कुछ, तो मैंने उसको अंग्रेजी में जवाब दिया। फिर मुझे डर लगा कि मैं ठीक बोला कि नहीं, मेरी मजाक करेगा कि ये क्या अंग्रेजी बोलता है। लेकिन मैंने कहा कि आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर, सो आई हैव एवरीथिंग टू डिक्लेयर। आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर, सो आई हैव एवरीथिंग टू डिक्लेयर। बाप, शुरू में गुरु पूर्णिमा यहां मनाई जाती थी, तब आपकी श्रद्धा की भेंट भी मैं कबूल कर लेता था, आप सब जानते हैं। और इस श्रद्धा की भेंट से 10वां भाग में निकाल देता था सत्कर्म के लिए, जो मैं कथाओं में कहता हूं, और बाकी का 90% गुजारा चलता था। उसके बाद गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आगे बढ़ा। अब बहुत श्रद्धा से आने लगे, और इतनी श्रद्धा समर्पित होने लगी कि मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने निर्णय कर लिया था कि पहले जो आता था उसमें से दशांश शास्त्र अनुसार मैं बांट देता था। फिर निर्णय कर लिया कि अब 90% बांट दो, केवल 10% परिवार के लिए रखो। ये मेरा संकल्प था। और फिर कुछ गुरु पूर्णिमा से आप जानते हैं कि सब ये बात पूरी कर दी गई कि जहाँ आपकी इच्छा हो सदुपयोग। तो मेरे भाई बहन, आप बहुत श्रद्धा से यहाँ आए, लेकिन गुरु पूर्णिमा की व्यवस्था और अब सबको संभालना बड़ा मुश्किल है। व्यवस्था का भी प्रश्न है, थोड़ा शिस्त का भी प्रश्न है, थोड़ी मर्यादा का भी प्रश्न मुझे चुभता है। इसलिए भी मुझे लगता है कि आप जहां रहो, जो सद्गुरु होगा, जो परम की चेतना होगी, वो जहां भी आप रहोगे मौके पर कोई न कोई रूप में रहेगा। इसीलिए अगली गुरु पूर्णिमा से यहाँ गुरु पूर्णिमा का कोई उत्सव महोत्सव नहीं होगा, केवल पारिवारिक रूप में हम गुरु पूजा कर लेंगे। हाँ, यदि मुझसे कुछ अनुकूल हुआ तो मैं देश भर में और विदेश में रहने वाले सभी के लिए कोई संदेश प्रसारित कर दूंगा। यदि ऐसा अनुकूल हुआ तो या तो कहीं पहले बोल लूंगा, या तो गुरु पूर्णिमा के आगे की जो कथा होगी उसमें एक स्पेशल विषय के रूप में बोल लूंगा, ताकि सबके पास एक मेरा संदेश पहुंच जाए।
तो मेरे भाई बहन, इस छोटे से गांव में आप समा जाते हैं, आप श्रद्धा से आते हैं, इतने साल तक आप आए, आपकी श्रद्धा और इस उदारता को मेरा प्रणाम, मेरा नमन है। मैं समझता हूं कि आपको शायद ये निर्णय ठीक न लगा कि क्यों, लेकिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव कोई एक ही जगह हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। तुम घट में मनाओ, तुम भीतर उत्सव करो। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन चित्रकूट धाम तलगा जड़ा को याद करके तुम्हारी आंख में 2 आंसू आएंगे तो गुरु पूर्णिमा कबूल हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई बहन, क्योंकि यहाँ और खबर नहीं, मेरे मन में कुछ चीजें रास भी नहीं आ रही है, कुछ चीजें पहले से नहीं आ रही थी, लेकिन निभाए जा रहा। अब अपने मूल स्वभाव की ओर मैं लौट रहा, जो आज तक मैं इस स्वभाव को नकाब में रख रहा। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सब गुरु पूर्णिमा के दिन मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे चित्त में, मेरे हृदय में आप भी जहां रहो, जिसके चरणों में तुम्हारी श्रद्धा हो, जिस चेतना ने तुम्हारे दीप को प्रज्वलित किया हो, उसी चेतना को कहीं भी बैठकर आप अपने घर में या अपने घट में गुरु पूर्णिमा मनाइएगा। बाकी तो कथा का प्रवाह दिन दुना रात चौगुना बे कांठामा में वही छे, और उसी में तो सत्संग चलता ही रहेगा। तो एक बात मुझे खास इस गुरु पूर्णिमा को यही कहनी थी। और फिर भी मेरा कोई पक्का वो नहीं, फिर कभी मन में आया कि चलो एक बार फिर बुलाओ सबको, तो फिर घोषणा कर देंगे कि भाई चलो एक बार मिले। लेकिन आप घर में और घट में गुरु पूर्णिमा मनाइएगा। जब कभी कोई उत्सव होगा तो हम सूचित कर देंगे, लेकिन इस बात का आप ख्याल करिएगा। और ये मुझे लगता है कि यही अब होना चाहिए। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा होनी चाहिए। अब सबको भीतर जाना चाहिए। अब अंदर जाकर आंखें बंद करके नास्ति तत्वम गुरु, गंधर्वराज पुष्पदंत ने कहा है, गुरु से कोई परम तत्व इस विश्व में नहीं है। हमारे कल कविराज भगुभाई एक कविता मुझे सुना रहे थे, शब्द तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वेद में हो वो गुरु नहीं बोलता, जो गुरु बोलता है वो वेद में होता है। इस श्रद्धा से मैं जरा भी हिलने वाला नहीं, क्योंकि जो परम तत्व होता है, जो परम चेतना होती है, वो क्या नहीं होता, उससे आगे कौन है इस संसार में। इसलिए सदगुरु तत्व जो है, सदगुरु अस्मिता जो है, सदगुरु का एक जो पूरा अस्तित्व होता है, उसकी महिमा को गान करने का, वंदन करने का यह अवसर है। आप इतने समय आए, भगवान करे आगे की गुरु पूर्णिमाएं आपको कुछ बातों से बचाएं। मैं कथा में भी कह रहा था कि आदमी ढीला पड़ता है, किसके कारण? कुछ कारण है, सटीक कारण होते हैं। आदमी में भटकाव क्यों आता है, आदमी क्यों डावाडोल होता है, इसके कुछ कारण हैं। आपकी श्रद्धा परम गुरुओं की तरफ, सबसे श्रेष्ठ तो गुरु मैंने आपको दिया है, वो है रामचरितमानस। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, इससे बड़ा सदगुरु कौन है? वो आपके पास मिला। लेकिन ऐसे सदगुरु को पकड़ने के बाद, हनुमान जैसे सदगुरु को पकड़ने के बाद, शंकर जैसे सदगुरु को पकड़ने के बाद, भगवान श्री कृष्ण जैसे सदगुरु को पकड़ने के बाद, राम जैसे सदगुरु को पकड़ने के बाद तुम डावाडोल न हो जाओ। आदमी कब डावाडोल होता है? उसके कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म कारण है। एक, आदमी थक जाता है तो डावाडोल हो जाता है। स्थूल डावाडोलपना, थक गया, बहुत किया, कुछ हुआ नहीं, और आदमी थक गया तो वो डावाडोल हो जाता है।
उसके बाद एक दूसरा कारण है डावाडोल होने का, उम्र की असर। आदमी को उम्र की असर डावाडोल कर देती। उम्र लड़खड़ा देता है, निर्णायक शक्ति टूटने लगती है। जब भी रामचरितमानस, हनुमान, शिव, राम, कृष्ण, हरि नाम, या तो जिसको आप सदगुरु मानते हो, उसमें तुम डावाडोल हो, तब इनके कारण को तलाशना। उम्र कारण बनती है स्थूल रूप में। तीसरा कारण होता है धैर्य का अभाव। जब तुम्हारी धैर्य कम हो जाएगी, इतना पाठ किया रामायण का, कुछ नहीं हुआ। जब धैर्य का अभाव होगा तब तुम डावाडोल हो जाएंगे। हम डावाडोल, धैर्य का अभाव। और चौथा, अब डावाडोल होने का कारण है वैफल्य, विफलता। जब आदमी नासिपास हो जाता है, इतना हनुमान चालीसा का पाठ किया, इतना याते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप काशिनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिशंता विचाकशी ही गाते रहे, कुछ नहीं हुआ और आदमी नासिपास हुआ, डावाडोल हो गया। वैफल्य। छठा है मार्गांतर। जब तुम मार्ग बदलो, जब तुम्हारा मार्गांतर हो जाएगा, एक मार्ग पर थे वहीं से तुम दूसरे मार्ग पर गए, तब तुम डामाडोल हो गए, तब तुम्हारी स्थिरता खतरे में है और अंतिम है। मार्गांतर के बाद झूठा संतोष, डामाडोल होने का एक खतरनाक मोड़ है। कभी कभी हम जीवन में मिथ्या संतोष ले लेते हैं, पाया कुछ नहीं और मान लेते हमने पा लिया, जाना कुछ नहीं और मान लिया कि हमने जान लिया, अनुभव एक कौड़ी का नहीं और मान लिया कि हमको अनुभूतियां होने लगी। ये जो मिथ्या संतोष व्यक्ति को डावाडोल करेंगे। ये क्यों सदगुरु बनकर बैठा है? सदियों से, युगों से, चारों युग प्रताप, उनमें क्यों डावाडोलपना कभी नहीं आया? इसलिए वो सदगुरु होने के काबिल है, क्योंकि उनको कभी थकावट नहीं लगी। चरई बहती चलता रहा, चलता, कभी थकावट श्री हनुमान ने महसूस नहीं की, कभी वो थका ऐसा सुना नहीं। थका आदमी नीचे बैठता है, थका आदमी कमरे में चला जाता है। यह आदमी थका होता तो अर्जुन की ध्वजा पर नहीं बैठता, श्रमित नहीं हुआ, क्योंकि उसको रामचरित्र का एकमात्र आश्रय, राम सुनबे को रसिया, उसको उम्र की असर कभी नहीं हुई, क्योंकि मां जानकी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। कभी उसको असर नहीं हुई उम्र की, अजर है, इसलिए वो डावाडोल नहीं हुआ। धैर्य का अभाव नहीं है उसमें। श्री हनुमान जी में कभी धैर्य का अभाव नहीं, धैर्य उनकी कंथा बनी, धीरज, प्रतीक्षा उसका स्वभाव रहा, इसलिए डावाडोल नहीं हुए, धैर्य का अभाव नहीं। और चौथा वैफल्य, नासिपास नहीं हुए, विफलता कभी हाथ नहीं लगी। जहां भी गए परमात्मा की कृपा से सफल ही सफल, दिन गुना रात चौगुना सफलता हाथ आई। इसलिए श्री हनुमान जी डावाडोल नहीं हुए, क्योंकि विफलता नहीं थी, धैर्य का अभाव नहीं था, उम्र की असर नहीं, थकावट नहीं, मार्गांतर नहीं था, केवल एक मार्ग था, केवल एक लक्ष्य था राम, केवल एक उच्चार था राम नाम। दुनिया कुछ भी कहे, कभी हनुमान का मार्गांतर नहीं हुआ, इसलिए वो डावाडोल नहीं हुए। और श्री हनुमान जी ने कभी मिथ्या संतोष नहीं लिया, पूरा का पूरा संतोष प्राप्त किया। मेरे भाई बहन, आप सब जुड़े हैं रामचरितमानस से, और मैं चाहूंगा कि आप वहीं जुड़े रहे, आप हनुमान तत्व से जुड़े रहे, आप शिव तत्व से जुड़े रहे, आप इस परम चेतना से जुड़े रहे, और
इन सातों चीज से बचें ताकि आप डावाडोल न हो, न आपका मार्गांतर हो, न आपका मिथ्या संतोष हो, न वैफल्य हो, न धैर्य का अभाव हो, न थके हो, न जड़ वृद्धपना आपको परेशान करे, न धैर्य का अभाव सताए। ऐसा कुछ निर्णय करके हम इन परम की ओर गति करें और इसी रूप में घर में बैठकर या तो घट में बैठकर, घर में भी सब लोग कोई गुरु को न मानने वाले हो जिसको तुम मानते हो और तुम कहे घर में हमको उत्सव करना है, तो दूसरे सदस्यों को नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी एक घर में कई गुरु होते हैं और हो सकते हैं। सवाल है जिसकी जहां निष्ठा हो, तो वहां तुम्हारे घर में मुश्किल हो सकती है। तब घर में उत्सव मनाने के बदले घट में मनाइएगा, भीतर मनाइएगा। उसी तरह आपकी गुरु पूर्णिमा सदा सदा उत्सवमयी रहे, जहां भी रहो वहां उत्सवमयी रहे। ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ पुनः एक बार आप सब आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। હું કંટાળ્યો છું એમ नहीं मानता, કંટાળવાનું कोई कारण नहीं, लेकिन आप और गहन जाइए और भीतर जाइए और उस गुरु तत्व को पाइए जो तुमको घिरे रहते हैं, जो सदा सदा तुम्हारे पास है। मुझे कल एक बात, रात को हम बैठे थे तो एक बात बहुत अच्छी आई कि सदगुरु तो गंगा है, समुद्र है, उसमें गंगा भी जाती है और गटर भी जाती है, सबको समा देते हैं। तो मैं कह रहा था उसमें गुरु की महानता सिद्ध हुई, शिष्य की नहीं। समुद्र में गंगा चली जाए, गटर चली जाए, इसमें शिष्य की कोई महानता सिद्ध नहीं हो पा रही है, केवल गुरु की महानता सिद्ध हो रही है कि वो सबको समा लेता है। शिष्य की महानता तो तब सिद्ध होगी जब शिष्य में गुरु समा जाए। हम सबको ऐसा शिष्य होना चाहिए कि गुरु हम में समा जाए। नाव में नदियां डूबी जाए, समंदर सरिता में डूब जाए, नदी सागर में जाए वो तो सागर की महिमा, लेकिन सागर सर आओ हम ऐसे शिष्य होने के लिए गंभीर बने ताकि हम में सदगुरु समा जाए। जैसे कोई भूत प्रेत ने कोईना खोळियामां जवानी ઈચ્છા થાય, અંધશ્રદ્ધા છે, પણ जैसे ગામડામાં ધૂણે જે ફલાણું આવ્યું, સાચો અવતાર તો એ છે જેના ખોળિયામાં સદગુરુ આવ્યો, इसको उतरा सदगुरु। और सदगुरु जब हम में उतरे सूत्रों के रूप में, मंत्रों के रूप में, उनके शुभ जीवन के रूप में, उनकी पवित्र भावनाओं के रूप में, तभी हम धन्य हो सकते हैं। मेरे भाई बहन, आप सबको ऐसा वरदान मिले कि ऐसा हो, ऐसे मैं प्रार्थना करूं। और यहां गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आप अगली साल से यदि ये हम जो कह रहे हैं तो ऐसा मत समझना, मैं आपको और ज़्यादा याद करूंगा बैठा बैठा, और याद करके दो आंसू गिरा लूंगा। लेकिन अगली गुरु पूर्णिमा से आप सब अपने घर में और घट में उत्सव मनाइएगा। फिर जब अवसर मिला, कुछ संकेत हुआ, ये कोई न बदले ऐसा निर्णय मैं घोषित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करीब करीब निर्णय तो है। लेकिन मैं अभी अभी सब जानते हो, आप 90% ये सब बोलता हूँ, इसी अर्थ में आप सब इस बात की गंभीरता से वो नोंद लें। आखिर में श्री हनुमान जी का, शिव जी का, तिब्बत में कहते हैं कि मैंने कहाँ पढ़ा था किसी ने कि एक दिन होता है तब सभी सदगुरु वहाँ हिमालय में एकत्रित होते होंगे। लेकिन गुरु पूर्णिमा में तो मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन तो सभी चेतनाएं घूमती रहती है, पात्र खोजती है, पात्र खोजती है कि कहाँ बरस जाऊं, किसको भर दूं, किसको माला माल कर दूं, किसको कृतकृत्य कर दूं। आज के दिन
व्यास पूर्णिमा के दिन अपने हृदय को विशाल रखना ताकि चुक न जाए। बहुत करुणा बरसती है आज का दिन ही ऐसा अति पवित्र है। आप और हम सबको ये वरदान मिले कि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा भरते जाएं। यहां उपस्थित सभी भाई बहन, देश के विभिन्न भागों से जो मुझे खबर मिलती है, टेलीफोन पर, पत्र पर, संदेश पर, टेलीग्राम से, इन सबको भी जो इधर मुंह लगाए बैठे हैं, इंटरनेट के जरिए दुनिया में आज ये मेरा प्रवचन सब सुन रहे हैं, इन सभी भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत याद करके मेरे हृदय की तमाम शुभकामना आपके साथ जोड़ता हूं। प्रभु आपको कृष्ण प्रेम और राम प्रेम के आंसू से भिगे रखे, क्योंकि मेरी संपदा यही है। अश्रु और आंसू एकमात्र हमारी संपदा है। आपको भी ये दौलत मिले, प्रभु आपको दे दौलत। याद आया प्रभु और नेत्र डबडबा गए, याद आया सदगुरु और आंखें भर गई। ऐसी संपदा प्रभु करे सबको प्राप्त हो। ऐसी आप सबके लिए मैं ठाकुर के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं। मैं भी इस अस्तित्व में रहे तमाम सद्गुरुओं को प्रणाम कर रहा हूं। विद्यमान हो शरीरी अशरीरी सभी चेतनाओं को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। और आपके लिए मैंने कभी किसी से मांगा नहीं। मैंने तरगाझड़ा में घरों में हमारे सेवकों के घर रोटी मांगी है, लेकिन यह तो हमारा अधिकार था। ये कोई मांग नहीं थी, ये हमारा अधिकार था, वो मांगे। लेकिन इन देवताओं से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा कि तुम ये करो, तुम ये करो। आज मैं इन समस्त चेतनाओं से मांगू कि मेरी राम कथा के साथ चले हजारों हजारों लाखों लाखों लोग। कितने कितने सालों से चल रहे हैं आप मेरे साथ साथ। मेरे दिल में आप सबकी कुछ जगह है, आप ऐसे चल रहे हैं। आप सबके लिए मैं मांगू कि प्रभु आपको इसी जीवन में, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं मांगना है कभी भी, आप सबके लिए जरूर याचूं कि ये काल बहुत अच्छा है, ये समय बहुत अच्छा है, उसी में जितना हो भजन कर लो। ये मौका है, जितना हो। मैं कहे बिना नहीं रह सकता। हरीश भाई जोशी का एक शेर है जो अभी अभी उसने मुझे विदेश में सुनाया। अहीं बस अहीं फक्त मानस ने मानस समझो। इंसान को केवल इंसान समझो। अगल बगल के सभी विशेषण छोड़ करके एक इंसान, एक इंसान। मैंने शायद हनुमान जयंती को कहा था कि पीतल को सोना कहना वो पीतल का अपमान है। पीतल पीतल है, सोना सोना है। उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो निजता है वो बनी रहे। अहीं फक्त मानस ने मानस समझवो, परखवू छोड़ी ने प्रथम एने चहवो। उसकी परीक्षा बंद करो। ये आदमी कितने में है, ये आदमी कितने में है, ये कैसा है, इसकी परीक्षा बंद करो। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जो पास हो गया फिर उसको किसी की परीक्षा में पास होना नहीं होता है। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का जो प्रमाणित हो गया, उसकी परीक्षा से जो प्रमाणित हुआ, उसको फिर दूसरे की कोई परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती। हम सब एक यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी जो है उसका वाइस चांसलर परमात्मा है, उसकी यूनिवर्सिटी में पास होकर आए, क्योंकि उसने हमको मनुष्य बना दिया। इतने बड़ा प्रमाण पत्र दिया है। अब मानव को क्या परखना, अब क्या जांच करना, कौन कहां है, कौन किस में है, कौन कितने में है,
छोड़ो, उनको प्रेम करो, उनको मोहब्बत करो, उनके लिए त्याग करो, उनके लिए कुछ दो, उनके लिए कुछ करो। यही करने का ये अवसर है। और उसी तरह जो भजन करेगा उसका भजन पकेगा। मेरे अनुभव में 1 रुपया प्राप्त करना कठिन है, राम को प्राप्त करना कठिन नहीं है। राम इतना सस्ता है, यदि राज समझ में आ जाए, जिसको मिला है इसी तरह मिल जाता, इतना सरल है। बाप हम सबको यही वरदान सद्गुरुओं से प्राप्त हो, ऐसी मैं इन आज के पावन दिन के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आखिर में आप सब प्रसाद लीजिएगा। जल्दी हो तो कोई बंधन भी नहीं, अपशुकन का कोई ऐसा वैसा मत मानिएगा। जहाँ तक संभव हो प्रसाद लेकर अपने अपने वाहनों को ठीक से चलाइएगा। बहुत भीड़ हो जाती है, कहीं कुछ वो ना हो, धीरे धीरे जाना। भोजन में यहाँ सब जगह शिस्त बनाए रखना। और पुनः एक बार आप सबके लिए, देश विदेश में बसे सभी मेरे भाई बहनों के लिए, आप सबके परिवार के लिए हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसे मेरी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। आखिर में 2 मिनट हरि नाम का कीर्तन करें और फिर उसके बाद भज गोविंद गोविंद गोपाल, हरि बोल गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल। सब गाइएगा। गोविंद गोपाल, जब गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद 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 गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर गोविंद गोविंद
भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए